आचारम सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उसमें छठा अध्ययन, उसके अंतर्गत आज हम बियो उद्देश्यों यानी दूसरा उद्देश्य, इसकी हम चर्चा करेंगे। आतुरम नोए मायाए चैत्ता उब्ब संजोगम हिच्चा ऊ समम वसिता बम्ब चेरम्मी वसुवा अणुवसुवा जानित्तु धम्मम अहातहा अणेगे तम चाई कुशीला। सूत्र है आतुरम नोए मायाए, वियोग से आतुर लोक को जानकर, चैता पुब्ब संजोगम पूर्व संयोग को चैता यानी छोड़कर, इच्छा ऊषमम वसिता, ऊषमम का मतलब उपशम का, इच्छा यानी वसिता हिच्चा यानी अभ्यास कर, उपशम का अभ्यास कर, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य में वसु यानी वास कर, अणुवसुवा, अणुवसु का मतलब है अपूर्ण धर्म को, जानते यानी जानकर, धम्म ने धर्म को, अहातहा, अहातहा का मतलब यथार्थ, जैसा है वैसा, यथार्थ रूप में जानकर, अहेज्ञ यानी कुछ, कुशील मुनि चारित्र धर्म का पालन करने में समर्थ नहीं होते। वियोग से आतुर लोक को जानकर, क्योंकि जब दीक्षा लेते हैं तब माता पिता रुदन करते हैं, परिवार वाले रुदन करते हैं, उनको आतुर यानी पीड़ित देख करके, पूर्व संयोग को छोड़कर, पूर्व संयोग का मतलब है पूर्व में जो माता पिता का जो संयोग था, भाई बहन का जो संयोग था, पूर्व में जो भी आपने भोग भोगे थे उनका जो संयोग था, उनको छोड़ करके उपशम का अभ्यास कर। उपशम का मतलब है कषाय शांत, पहले उसका अभ्यास कर, क्रोध मान माया लोभ इन कषायों का अभ्यास कर, यानी उनको कैसे हम शांत रख सकते हैं उनका अभ्यास कर, ब्रह्मचर्य में वास कर। ब्रह्मचर्य में का मतलब ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ पे क्या है, चारित्र में रमण कर, चारित्र में रमण करता है या गुरुकुलवास में रहता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है जो चारित्र में रमण करता है। वसु का मतलब पूर्ण रूप से वो विरति यानी सर्व विरति बन जाता है, यानी पूर्ण रूप से संयम जीवन का पालन करता है, अथवा अणुवसु यानी श्रावक धर्म का पालन करता है। अणु का मतलब थोड़ा और वसु का मतलब होता है धन, तो यह धन का मतलब है चारित्र ही धन है जिनका, या तो पूर्ण रूप से वो चारित्र का पालन करता है अथवा वो क्या करता है, श्रावक धर्म का पालन करता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं क्या करते हैं, चारित्र धर्म का पालन करने में समर्थ नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं पूर्ण रूप से चारित्र धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो चारित्र धर्म का पालन करने में समर्थ नहीं होते हैं। वत्थम पड़ी गहम कंबलम पाय पुंजम व्यू सिज्जा, वत्थम का मतलब होता वस्त्र, पड़िगम का मतलब है पात्र, कंबलम का मतलब कंबल, और पाय पुंजम का मतलब होता है रजोहरण। ये वस्त्र, पात्र, कंबल और पाद पुंजन को छोड़ देते हैं, यानी कुछ जो दीक्षा ले ली है, दीक्षा लेने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, मुनि जीवन को छोड़ देते हैं, मुनि वेश को छोड़ देते हैं, यानी उनमें क्या छोड़ते हैं, वस्त्र, पात्र, कंबल, पाद पुंजन यानी रजोहरण का वो त्याग कर श्रावक बन जाते हैं। कुछ दर्शन श्रावक और कुछ गृहवासी अथवा अन्य लिंगी बन जाते हैं। कुछ तो होते हैं वो श्रावक बन जाते हैं साधुपन छोड़ने के बाद, कुछ लोग होते हैं वो केवल उनका सम्यक तो स्थिर रहता है, और कुछ लोग होते हैं वो मिथ्यात्व भी बन जाते हैं, अन्य लिंग भी बन जाते हैं। अणुपुब्बेण अणहिया से माणा परिसहे दुरहिया सये, परिसहों को क्रमशः न सकने के कारण वे परिसह दुस्सह हो जाते हैं, क्योंकि साधु जीवन स्वीकार करने के बाद 22 परिसह को सहन करना होता है। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्णता, दंश, मशक,
आदि जो 22 परिसर हैं, उनको साधु को सहन करना होता है। कुछ साधु ऐसे होते हैं, परिसहों को आराम से सहन कर लेते हैं, और लेकिन कुछ साधु ऐसे होते हैं जो परिसह होते हैं, उनको सहन कर नहीं पाते हैं। उनका मन विचलित हो जाता है, साधु जीवन के ऐसे कष्ट मैं कैसे सहन कर पाऊंगा, क्योंकि कभी मैंने ऐसे कष्ट को सहन नहीं किया। ऐसा चिंतन करके वो क्या करते हैं, वापस घर में आ जाते हैं, यानी गृहस्थ बन जाते हैं। कामे ममाय मानस याणी वा मुहूर्ते वा अपरिमाणाय भेदे। कामे ममाय मानस, वह काम मूर्छा से मुनि धर्म को छोड़ता है। मुनि धर्म को क्यों छोड़ता है? जब काम में व्यक्ति आसक्त हो जाता है, काम में जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, उनमें उनका ममत्व होता है, तब क्या होता है, मुनि जीवन को छोड़ देता है। क्योंकि संसार के जो सुख है, 500 इंद्रियों के सुख है, वही उनको अच्छा लगता है। इसीलिए वो क्या करता है, मुनि जीवन को छोड़ देता है। दीक्षा लिए तब तो बड़े भाव थे, लेकिन धीरे धीरे भीतर में वासनाएं, विषय विकार सताने लगे तो क्या करते हैं, काम भोग को भोगने के लिए क्या करता है, मुनि जीवन को छोड़ देता है। कभी कभी क्या होता है, मुनि जीवन को छोड़ने के बाद उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाती है। कभी कभी किसी के मुहूर्त भर यानी 48 मिनट के बाद मृत्यु होती है, और किसी किसी की और भी लंबी उम्र होती है, बाद में उनकी मृत्यु होती है। कभी कभी होता है बस घर में आया, कुछ सुख भोगा और थोड़ी देर में मृत्यु हो जाती है। किसी किसी की तो उसी क्षण, और किसी की मुहूर्त पर के बाद, और कुछ ऐसे होते हैं वो और लंबा भी जीवन जीते हैं। तो ज्ञाता सूत्र जो धर्म कथा है, उनमें एग्जाम्पल मिलता है पुंडरिक और पुंडरिक राजा का। तो जो पुंडरिक राजा थे, उनको वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने के बाद वो दीक्षित हो जाते हैं। लगभग दीक्षा लिए 1000 वर्ष हो गए, और दीक्षा लेने के बाद क्योंकि अंत प्रांत यानी लुखा सुखा खाने से उनके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो गई। जैसे ही पुंडरिक राजा, क्योंकि उनका जो छोटा भाई पुंडरिक था वो राजा थे, उनको पता चला मेरे भाई के शरीर में इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं, तो मैं राजा हूँ, मेरा कर्तव्य है उनकी चिकित्सा कराना और उनकी सेवा करना। तो भाई से निवेदन किया, भाई महाराज आप पधारे अपनी नगरी में, और पोषकशाला वहां सूझती है, आप वहां विराजे, चातुर्मास कराए, और यथासंभव मैं आपकी चिकित्सा भी कराऊंगा, आप आराम से सुखे सुखी विराजे। तो मुनि अपने भाई की निवेदन से यानी राजा की निवेदन से उस नगरी में चातुर्मास करने के लिए चले जाते हैं, और मुनिराज के लिए भाई ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, चिकित्सा की, गोचे की, पानी की, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, आराम से सब कुछ हो रहा था। धीरे धीरे करके उनके शरीर में जो रोग थे वो भी सारे लगभग दूर हो जाते, पूर्ण रूप से मुनि स्वस्थ हो जाते। स्वस्थ होने के बाद चातुर्मास का काल भी पूरा हो जाता है। मुनिराज का मन अब एकदम वहां आसक्त हो जाता है, नगरी के प्रति, स्थान के प्रति, और स्थान में जो लोग थे उनके प्रति। क्योंकि आराम से गोसी पानी हो रही थी, चिकित्सा भी अच्छी हो रही थी, अब जरूरत नहीं थी, एकदम स्वस्थ हो गए, फिर भी उनका मन गृहस्थ अवस्था के प्रति आकर्षित हो रहा है। अब उनका मन मुनि जीवन में लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ सारी फैसिलिटी मिल गई। इच्छा नहीं थी विहार करने की, लेकिन राजा के कहने से, अपने भाई के कहने से वो विहार कर देते हैं शर्मा शर्मी। कुछ दिनों के बाद वापस लौट करके आ जाते हैं, वापस काफी समय रुकते हैं। राजा जी ने कहा क्या बात है, बार बार आप क्यों आ रहे हैं? तो मुनिराज ने कहा मेरा मन संयम में रमण नहीं करता है, अब मेरा मन घर में आने का हो रहा है। जो गृहस्थ के जो भोग है वो भोगने का मेरा मन हो चुका है, अब मेरे से साधुपन बनना मुश्किल हो रहा है।
तो दोनों भाई एक जैसे लगते थे, ट्विंस होते, कभी कभी दोनों एक जैसे लगते, आकार प्रकार। तो पुंडरीक राजा ने सोचा यदि मेरा भाई भिक्षा छोड़ करके घर आ जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, हमारी निंदा होगी, परिवार की, कुल की, अच्छी बात नहीं है। तो भाई से कहा यदि आपका मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आपका जो मुनि वेश है, साधु वेश है, रजोरण है, मुंह पत्ती, वो मुझे सब दे दो। उसी समय पुंडरीक राजा अपने भाई का वेश पहन लेते हैं, मुंह पत्ती बांध लेते हैं, रजोहरण लेकर के वहीं से विहार कर देते हैं। संकल्प कर लिया जब तक मैं गुरुदेव के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मुझे 4 आहार पानी भोगने का त्याग है। ऐसा संकल्प करके वो विहार करते हैं। उबड़ खाबड़ रास्ते, कभी नंगे चले नहीं क्योंकि राजा थे। चलते चलते पैरों में से लहलुहान हो जाते, पैर पूरे ही एकदम मतलब इतना भयंकर लहलुहान हो जाते हैं, इतनी वेदना। लेकिन उन सबको समता से सहन करते करते वो चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं। विहार करते करते गुरुदेव की दर्शन की इच्छा है कि गुरुदेव के मुझे दर्शन करने, जब तक दर्शन न हो तब तक मुझे 4 आहार पानी भोगने का त्याग है, ऐसा संकल्प करके चल रहे। चलते चलते लगभग 2.5 दिन बीत गए, क्योंकि मुनिराज जो विराज रहे थे उनके गुरुदेव बहुत दूर थे। अभी चलते चलते उनके तो पैर एकदम भयंकर वेदना, ऐसी इतनी भयंकर वेदना होने लगी, और ज्यादा वेदना होती है, कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो मुनिराज की मृत्यु हो जाती है, रास्ते में ही गुरुदेव के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन उत्कृष्ट परिणाम धारा थी, उत्कृष्ट भावधारा थी। मात्र 2.5 दिन का संयम जीवन पालन किया और मृत्यु के पश्चात सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम के आयुष्य वाले देव बनते हैं। उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम की एकदम उच्च भावधारा थी। इधर क्या होता है, जो कुंडरिक, जो मुनि वेश को छोड़ करके घर आ चुका है, उनका मन काम भोगों में आसक्त था, खूब खाना खाता है, खूब प्राणियों के साथ भोग करता है, जिसके कारण उनके शरीर में 16 रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रात को इतनी वॉमिटिंग होती है, लेकिन कोई भी उनका आदर नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं करते, सब उनको धिक्कारते थे। ये मुनि बन करके घर आ गए हैं, धिक्कार है, धिक्कार है, इसलिए कोई भी उनकी सेवा नहीं करते हैं। और भयंकर रोगों के कारण राजा की भी, कुंडरिक जो मुनि था वो राजा बन चुका है, उनकी भी क्या है, भयंकर रोग होने से, भोग ज्यादा भोगने से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। 2.5 दिन केवल गृहस्थ जीवन का जिया और उत्कृष्ट आयुष्य वाले 7वीं नारकी में उत्पन्न हुए। 33 सागरोपम की उनकी भी आयुष्य, जो 1000 वर्ष संयम का पालन किया वो सब चला गया, क्योंकि उनका मन संयम में नहीं था, भोगों में आसक्त था। तो भोगों में आसक्त होने से जैसे ही वो घर आए, 2.5 दिन के अंतर्गत ही उनकी मृत्यु हो जाती है और मर करके 7वीं नरक में गए। इधर पुंडरीक राजा मात्र 2.5 दिन का संयम पाला, लेकिन उत्कृष्ट भावों के साथ उनकी मृत्यु हुई। मर करके वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में गए और वहां से वो मनुष्य बन करके महाविद्य क्षेत्र में जा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे। यानी भावों की धारा कैसी होती है, गृहस्थ वेश में भी व्यक्ति कई भावधारा अच्छी कर सकते हैं, साधु वेश में भी भावधारा किसी की अच्छी नहीं रह सकती है। यह पुंडरिक और कुंडरिक का एग्जाम्पल है हमारे सामने कि भोगों को भोगने से व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है। तो कई लोग काम भोगों को भोगने के लिए वापस घर में आ जाते हैं, तो किसी की उसी क्षण मृत्यु हो जाती है, किसी की कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। एवं से अंतराई एहिम कामेहिम आ केवली एहिम अवितिन्ना चेय। इस प्रकार वह विघ्न और द्वंद्व युक्त इन कामों का पार नहीं पा सकता, क्योंकि काम बाधा उपस्थित करने वाले और विघ्न बहुल होते हैं। काम बाधा क्या हो करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के मन में द्वंद्व बना रहता है, यानी उनका मन चंचल बना रहता है और वैराग्य से उनका अच्छी तरह से संयम का पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भीतर में वैराग्य नहीं होता है। तो वैराग्य नहीं होता है तो व्यक्ति संयम का पालन नहीं कर पाता है। जब दीक्षा लेते हैं तब उत्कृष्ट कोटि का वैराग्य होता है, कभी कभी धीरे धीरे वैराग्य
किसी का बढ़ता है, किसी का घटता भी है, ऐसे भी होता है। अहेगे दम्म मादाय आयाण कभी इम सुपणी ये चरे। कोई व्यक्ति मुनि धर्म में दीक्षित हो, वस्त्र पात्र आदि में अनासक्त होकर विचरण करता है। कुछ मुनि ऐसे भी होते हैं, दीक्षा लेने के बाद वस्त्र पात्र जो रजोरण होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं रखते हैं, वो अनासक्त हो करके विहार करते हैं। अपलिए माणे दढ़े, अनासक्त तो दृढ़ होता है। यानी कुछ होते हैं जिनका संकल्प दृढ़ नहीं होता है, कुछ मुनि ऐसे होते दृढ़ संकल्पी होते हैं। यानी जिस श्रद्धा से, जिस भावधारा से दीक्षा ली है, अंत तक उनकी भावधारा वही बनी रहती है, क्योंकि उनका संकल्प इतना दृढ़ है और उनका किसी के प्रति भी अटैचमेंट नहीं है, न शरीर के प्रति, न पदार्थ के प्रति, न पात्र के प्रति, न रजोहरण के प्रति, न मुंहपत्ती के प्रति, न परिवार के प्रति, किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं होता है। इसीलिए वो दृढ़ता के साथ, जैसे बेल होता है वो कैसे भार को वहन करता है, शक्तिशाली बेल, वैसे ही जिनका संकल्प दृढ़ होता है वह पूर्ण दृढ़ता के साथ आजीवन संयम का पालन करते हैं अच्छी तरह से। सबम गेहिम परिणाय ऐस पणे महामुनि। समग्र कामाशक्ति को छोड़कर धर्म के प्रति समर्पित होने वाला महामुनि होता है। महामुनि कौन होता है? जो संपूर्ण कामाशक्ति है, काम भोगों के प्रति जो आसक्ति है, उनको छोड़कर जीवन यापन करता है। वह धर्म और वैराग्य के प्रति समर्पित होता है। उनके मन में धर्म के प्रति, वैराग्य के प्रति भी समर्पण भाव होता है। वैसा व्यक्ति महामुनि होता है। महामुनि कौन होता है? जिनमें किसी भी प्रकार की काम भोगों के प्रति आसक्ति नहीं होती है, धर्म और वैराग्य के प्रति उनका समर्पण भाव होता है, वैसा मुनि महामुनि होता है। वह पुरुष महान संसार को जानता है, अथवा वह प्रधान मुनि होता है। पता है कि ये संसार कैसा है, जिनमें निरंतर जन्म मरण हो रहा है, डेथ एंड बर्थ की साइकिल निरंतर चलती रहती है। वो ऐसा जान करके वो क्या करता है? संयम का शुद्ध पालन करता है। अयि अच्छ शब्दो संगमना वहम अतिथि इति एगोह मनसी। वह सब प्रकार से संग का परित्याग कर, शब्द ने सब प्रकार से, संग का मतलब आसक्ति का, अयि अच्छे ने त्याग कर ये भावना करे, नाम अहम अतिथि, मेरा कोई नहीं है, इति इस प्रकार, एगो अहम अंशी, इसीलिए मैं क्या हूं? अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूं। ऐसा वो क्या करता है? चिंतन करता है, एकत्व की अनुप्रेक्षा करता है। एकत्व की अनुप्रेक्षा में क्या करता है? मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही जन्मा हूँ, अकेला ही मेरे को जाना है, मेरा कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ। इस प्रकार एकत्व की भावना करता है, एकत्व अनुप्रेक्षा करता है। एकत्व की अनुप्रेक्षा करने से क्या होता है? हमारा जो अटैचमेंट है परिवार के प्रति, शरीर के प्रति, पदार्थ के प्रति, वो अपने आप कम हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजुग लक्षणा। एक मेरी आत्मा ज्ञान दर्शन से युक्त शाश्वत है, से सारे संबंध संयोग है, जिनका संयोग होता है उनका वियोग निश्चित होता है। इस प्रकार एकत्व की अनुप्रेक्षा करता है। एकत्व की अनुप्रेक्षा करने से क्या है? व्यक्ति का वैराग्य पुष्ट होता है। जय माणे एथ गिरते अनगारे सब वो मुंडे रियंते। जय माणे, जय माणे संयम पूर्वक चर्या करने वाला, विरते ने विरत यानी त्यागी, अणगार यानी गृह त्यागी, सब सब प्रकार से, मुंडे ने मुंड, रियंत मैंने अनियत वास वाला होता है। वह संयम पूर्वक चर्या करने वाला, विरत, गृह त्यागी, सब प्रकार से मुंड और अनियत वास वाला होता है। अनियत वास वाला का मतलब है उनका स्थान फिक्स नहीं, यानी वो विहार करते रहते, एक गांव से दूसरे गांव,
उनका एड्रेस नहीं होता है कि मेरा एड्रेस कौन सा है। साधु का कोई एड्रेस नहीं होता है। साधु आज यहाँ है, कल वहां है। साधु का कोई एड्रेस नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं होता है कि मैं यहाँ मिलूंगा। केवल चातुर्मास का जो 4 महीने का टाइम होता है वो फिक्स होता है। शेष काल तो गामान ग्राम विहार ही करते रहते हैं। कहीं 1 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं 15 दिन, ऐसे करते करते वो विहार करते रहते हैं। इसीलिए उनका कोई नियत वास नहीं होता है। वह पुरुष में अकेला उस भावना के विकास के लिए प्रयत्नशील अथवा मैं अकेला हूँ इस भावना से संयम की साधना करता है। वह काम के परित्याग के लिए विरत यानी काम में रति न करता हुआ सब प्रकार से मुंड होकर अनियत वास वाला होता है, अर्थात अनियत वास का आचरण करता है, यानी एक स्थान पर वो नहीं रहता है। साधु के लिए नियम है कि वो एक स्थान पे यदि स्वस्थ है तो वो रुक नहीं सकता है। जे अचेले परिभूष्ये संचिखति ओमोय रियाये, जो मुनि निर्वस्त्र रहता है। अचेले का मतलब, अचेले का मतलब निर्वस्त्र रहता है। परिभूष्य का मतलब रहता है। संचिखति ओमोय रियाये, वह औमोदर्य तप का अनुशीलन करता है। ओमोय रियाये का मतलब औमोदर्य यानी उनोदर्य तप का। संचिखति का मतलब अनुशीलन करता है, निर्वस्त्र रहता है और उनोदर्य तप का अनुशीलन करता है, यानी उनका पालन करता है। ये दोनों ही कठिन है। अचेल का मतलब उनका अचेलचर्या, जो मुनि केवल निर्वस्त्र या अल्प वस्त्र होता है वह औमोदर्य तप का अनुशीलन करता है। औमोदर्य का मतलब अल्पीकरण, तो वस्त्र आदि का तथा आहार का अल्पीकरण करना हो तो द्रव्य उन्नति कहलाती है। यानी आज मैं जितनी भूख है उससे कम खाऊंगी, या मेरे को वस्त्र चाहिए 4 साड़ी लेकिन मैं 2 रखूंगी, तो वस्त्रों की, पात्रों की उन्नति होती है, वो तो द्रव्य उन्नति है। लेकिन भाव उन्नति क्या है? क्रोध आदि जो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उन कषायों को छोड़ना वो भाव उन्नति है। वस्त्र आदि उपकरण क्रोध आदि के निमित्त बनते हैं, क्योंकि हम वस्त्र रखते हैं, पात्र रखते हैं, तो कभी कभी उनके निमित्त से भी व्यक्ति को क्रोध आ सकता है। सपोज आपके पास कोई अच्छी चीज है, वो कोई तोड़ देता है, कोई यूज करता है, तो वो भी क्या है? क्रोध का कारण बन सकता है। इसीलिए साधु के लिए कहा जाता है वस्त्र पात्र आदि वो रखे संयम निर्वाह के लिए, लेकिन उसके प्रति आसक्ति न रखे, अटैचमेंट न रखे, क्योंकि अटैचमेंट रखने से क्या हो, उससे कसाय भी आ सकते हैं। इसीलिए उनका त्याग करना होता है। इसीलिए 2 प्रकार की परंपरा रही, एक अचेत और एक सचेत। यानी कुछ साधु होते हैं वो वस्त्र पहनते, कुछ होते वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। यानी उसके आधार पे 2 परंपरा हो गई, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर परंपरा है, उनके लिए कहा जाता है बेसाही जिनके वस्त्र है वो निर्वस्त्र रहते हैं, और जो श्वेतांबर होते हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं। तो भगवान महावीर के टाइम भी कुछ साधु होते थे वो निर्वस्त्र रहते थे, कुछ साधु होते थे वो कपड़े पहनते थे। इच्छानुसार जिसकी जो जैसा है, क्योंकि कुछ कुछ साधु होते हैं जिनको लज्जा आती है, शर्म आती है, तो वो निर्वस्त्र नहीं रह सकते। लेकिन जिसने लज्जा परिसर को जीत लिया है वही व्यक्ति निर्वस्त्र रह सकता है। और निर्वस्त्र रहना वो बहुत बड़ी साधना, उत्कृष्ट कोटि की साधना है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस पंचम काल में भी दिगंबर साधु देखते हैं कितने साधु हैं, बहुत बड़ी बात होती है। दिगंबर रहना, निर्वस्त्र रहना बहुत बड़ी साधना होती है। से अकुठे व है व लूसेवा, कोई मनुष्य से गाली देता है, क्योंकि कभी कभी जो निर्वस्त्र होते हैं उनको उनको देख करके व्यक्ति क्या करता है? गाली देता है, कभी कभी पीटता भी है, कोई कोई अंग भंग भी कर देता है। भगवान महावीर स्वामी भी निर्वस्त्र रहते थे, क्योंकि एक दीक्षा ली तब एक देवदुष्य था और लगभग 1 साल या 1.5 साल वो रहता है और विहार करते करते कहीं झाड़ी में अटक जाता है। उसके बाद भगवान महावीर ने भी वस्त्र को धारण नहीं किया था, बाद में वो निर्वस्त्र हो गए थे जब अनार्य देश में गए, क्योंकि अनार्य देश वालों ने कभी साधु को देखा नहीं था, भगवान को देखा नहीं था। उनको तो क्या पता, उनको लगा ये नंगा आदमी, तो उनको कोई व्यक्ति क्या करता है? थूकता, कोई उनके ऊपर पत्थर का प्रहार करता, कोई ऊपर उछाड़ता, कोई मारता पीटता, कोई कुत्ते उनके पीछे लगा देते।
तो भयंकर भगवान महावीर को भी अनार्य देश में कष्ट सहन करने पड़े। तो गाली देते, पीटते, अंग भंग करते, सारे कष्ट भगवान महावीर स्वामी ने चला करके लिए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी चला करके अनार्य देश में गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा मेरे कर्म बहुत ज्यादा है, तो कर्मों की निर्जरा ऐसे यहाँ रहने से कैसे होगी, क्योंकि यहाँ तो सब मेरे को जानते हैं, तो मेरे को यहाँ कोई निर्जरा का अवसर नहीं मिलेगा। निर्जरा का अवसर पाने के लिए वो चला करके कष्टों को सहन करने के लिए अनार्य देश में गए, और वहां अनेक प्रकार के उनके सामने कष्ट भी आए, उनको उन्होंने समता से सहन किया। उनका लक्ष्य एक ही था, कर्मों की निर्जरा करना, क्योंकि कर्मों की निर्जरा नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं हो सकेगा। कहा जाता है 24 भगवान हुए हैं इस अवसर पीढ़ी काल में, उनमें से 23 भगवान के कर्म एक बराबर, 23 भगवान के कर्म इधर, इधर अकेले भगवान महावीर स्वामी के कर्म दोनों के इतने बराबर, यानी अकेले भगवान महावीर स्वामी के इतने कर्म थे, इधर 23 भगवान के कर्म, इधर भगवान महावीर स्वामी के कर्म, यानी भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा कर्म का बंधन किया था, इसीलिए उनको इसी जन्म में भोगने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कष्टों को सहन किया, समता से सहन किया, जिसके कारण 12.5 वर्ष तक उनको कष्ट को सहन करने में लगा, यानी कर्मों की जो निर्जरा करनी थी वो उनको दूर करने में, कर्मों को दूर करने में उनको 12.5 वर्ष तक इतना कठोर संयम, कठोर तप करना पड़ा, कठोर परिश्रम को सहन करना पड़ा। और मल्लीनाथ भगवान को उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा, दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही उनको एक प्रहर में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कुछ कुछ तीर्थंकर ऐसे होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में सारे कर्म खपा लिए होते हैं, उनको इतनी साधना नहीं करनी पड़ती, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के काफी कर्म बाकी रह गए थे, उनको खपाने के लिए उनको बहुत ज्यादा साधना करनी पड़ी। तो यहाँ बता रहे थे कि जो अचेल होते हैं वो परिश्रम सहन करना बड़ा कठिन होता है, तो उनको देख करके कई लोग गालियां भी देते हैं, कोई मारते भी है, कोई पीटते भी है। पलियंग पगंथे अधवा पगंथे, पलियम पगंथे अधवा पगंथे, कोई मनुष्य कर्म की स्थिति गिराकर गाली देता है, अथवा कोई असभ्य शब्दों का प्रयोग करके गाली देता है, क्योंकि कभी कभी दीक्षा भी जो चांडाल जाति का होता है वो भी दीक्षा ले लेते हैं, जैसे हरिकेश चंडाल थे, चंडाल कुल में थे, फिर भी उन्होंने दीक्षा ले ली। तो कभी कभी कोई लकड़हारा होता है वो भी दीक्षा ले लेता है। कोई लोग क्या करते, उनको पूर्व जन्म, पूर्व में क्या थे उनको याद दिला, अरे तुम तो लकड़हारे थे ने, तुम तो ऐसे थे ने, ऐसे करके उनको गाली देते हैं। वो वर्तमान में साधु है, लेकिन पूर्व में ऐसे उन्होंने कोई काम किए थे, तो उनको याद दिला दिला करके क्या करते हैं, गालियां देते हैं, उससे भी वो कर्म का बंधन करते हैं। अतहेहिम शब्द फासेहिम इति संख्याए, कोई तथ्यहीन शब्दों तथा स्पर्शों द्वारा उपसर्ग करता है। अतथ्यहीन का मतलब तथ्यहीन, यानी जिसका कोई भी सेंस नहीं, ऐसे शब्दों, तथा फासेहिम का मतलब स्पर्शों द्वारा उपसर्ग करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते, ऐसे गालियां देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं था, मीनिंगलेस होते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे कष्ट उनको देते हैं, उपसर्ग करते हैं उनके सामने खड़े। इन सबको सम्यक चिंतन के द्वारा सहन करे, उन सबको सहन करे समता से, कैसे भी वो कष्ट दे, लेकिन मुनि को क्या करना होता है, समता से सभी कष्टों को सहन करना होता है। एक तरे अन्न यरे अभिन्नाय तितिक्षमाणे परिभये, एक तरे एक जातीय, अन्न तरे यानी भिन्न जातीय, अभिन्नाय तितिक्षमाणे परिभये, परिसह को उत्पन्न हुआ जानकर मुनि उन्हें सहन करता हुआ परिभयनी परिव्रजन करे। कभी कभी एक प्रकार का परिश्र होता है, कभी कभी अनेक प्रकार के परिश्र होते हैं, तो मुनि क्या करे, उन सबको क्षमता से सहन करे। जेय हीरी जेय अहीरी मणा, मुनि क्या करे, हीरी का मतलब लज्जाकारी, अहीरी मणा का मतलब अलज्जाकारी, मुनि लज्जाकारी और अलज्जाकारी दोनों प्रकार के परिसह को सहन करे। तो स्थानांक सूत्र में 5 प्रकार के पुरुष बतलाए हैं।
रीशत्व, विकट परिस्थिति में भी लज्जावश कायर न होने वाला, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन उस स्थिति में भी वो लज्जावश कायर नहीं होता है। रे मनः सत्व, विकट बेला में भी मन से कायर न होने वाला, मन से भी कायर नहीं होता है। भयंकर स्थिति होगी उनके सामने, लोग उनको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन वो क्या है, एकदम स्ट्रोंग रहते हैं, दृढ़ रहते हैं अपने संकल्प के प्रति। मुनि जीवन का जो स्वीकार कर लिए 5 महारथ, उनके प्रति पूरा डिटर्मिनेशन होता है उनका, बिल्कुल भी वो विचलित नहीं होते हैं। चल सत्व, अस्थिर सत्व वाला, यानी कभी भी किसी से भी वो डोलायमान नहीं होते, विचलित नहीं होते, स्थिर रहते हैं। स्थिर सत्व, सुस्थिर सत्व वाला। उदयन सत्व, प्रवर्धमान सत्व वाला, यानी जिस श्रद्धा से, जिस उत्साह से दीक्षा स्वीकार की है, वही उत्साह उनका अंतिम समय तक बना रहता है। तो कुछ पुरुष लज्जालु होते हैं, कुछ पुरुष अलज्जालु होते हैं। लज्जाशील व्यक्तियों के लिए अचेल परिचय को सहना अशक्य होता है। जिसमें लज्जा होती है वो अचेल, यानी वो निर्वस्त्र नहीं रह सकते, उनके लिए वो परिचय सहना बड़ा कठिन होता है। अलज्जा यानी शील व्यक्ति के लिए उसे सहना शक्य होता है। जिसमें अलज्जा है यानी जिसमें लज्जा नहीं, ऐसे व्यक्तियों के लिए निर्वस्त्र रहना आराम से वो रह सकते हैं, उनको इतना कष्ट नहीं होता है। अचेल अवस्था में रहता मुनि लज्जा परिसह और शीत आदि के परिसह को सम्यक प्रकार से सहन करें, क्योंकि अचेल अवस्था रहे होगी तो जो ठंडी का जो कष्ट है, शीत सर्दी का, गर्मी का जो भी कष्ट है, उनको भी वो समता से अच्छी तरह से सहन करें। चिच्चा सब्बम विसोत्तियम, फासे फासे समीय दंसने, सम्यक दर्शन संपन्न मुनि सब प्रकार की चैतसिक चंचलता को छोड़कर स्पर्शों का संभाव से सहन करे। विसोत्तियम का मतलब होता है चित्त की चंचलता। सम्यक दर्शन संपन्न मुनि, सम्यक दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन संपन्न मुनि, सब यानी सब प्रकार की, विसोत्तियम चित्त की चंचलता को, चिच्चा का मतलब छोड़कर, फासे फासे स्पर्शों को संभाव से सहन करे, जो भी कष्ट है उन सबको संभाव से सहन करे। एते भोगणगिणा उत्ता जे लोगंसी अनागमन धम्मिणो, धर्म क्षेत्र में उन्हें नग्न कहा गया है, जो दीक्षित होकर पुनः गृहवास में नहीं आते हैं। उन्हें दीक्षा लेने के बाद वापस वो घर में नहीं आते हैं, उनके लिए एक शब्द आता है। एक तो जो निर्वस्त्र रहते हैं उनके लिए भी नग्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, और जो घर में वापस नहीं आता है, पूर्ण रूप से दीक्षा का पालन करते अच्छी तरह से, उनके लिए भी नग्न शब्द का प्रयोग किया गया है। जो पुनः गृहवास में जाने के इच्छुक हैं उन्हें संस्कार क्षीण नहीं होते, इसलिए मैंने जीवन पर्यंत मुनित्व की आज्ञा दी है। इस प्रकार के नग्न पुरुष ही एकांतवास में रहते हैं, काम आदि के संस्कारों का वो उन्मूलन कर देते हैं। आणाय मग्गम धम्मम, आज्ञा ही मेरा धर्म है, यानी तीर्थंकर की जो आज्ञा है वही आज्ञा को मुझे लाइफ लॉन्ग पालन करना है। वे मेरे धर्म को जानकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर, मेरी यानी तीर्थंकर की आज्ञा को स्वीकार कर आजीवन मुनि धर्म का पालन करते हैं। कई साधु बन जाते हैं, वो लाइफ लॉन्ग वो साधु जीवन का पालन करते हैं, क्योंकि वो सोचते कि तीर्थंकर की आज्ञा है, तीर्थंकर भगवान ने जो हमें 5 महाव्रत दिए हैं उनको मैंने स्वीकार की है, तो मुझे लाइफ लॉन्ग उनका अच्छी तरह से जागरूकता से पालन करना है। वो कभी भी किसी भी रूप में दोषों का सेवन नहीं करते हैं। ऐसे उत्तरवादे यह मानवाण व्याहिते, यह उत्तरवाद मनुष्य के लिए निरूपित किया गया है। यह अचेल अवस्था में रहने का धर्म उत्तरवाद है, उत्कृष्ट सिद्धांत है। अचेल यानी निर्वस्त्र रहना उत्कृष्ट सिद्धांत है, ये साधारणवाद नहीं है। अचेल अवस्था में रहना और शीत आदि परिचय को सहना, यह उत्कृष्ट उपदेश मैंने मनुष्य के लिए दिया है, निरूपित किया है। यानी तीर्थंकरों ने यह उत्कृष्ट उपदेश निरूपित किया, उसका एक्सप्लेन किया है। यह निर्वस्त्र रहना उत्कृष्ट कोटि की साधना है। एथो वरेतम जोशमाणे,
विषय से उपरत साधक उत्तरवाद का आसेवन करता है, यानी जिनमें विषय भोगों के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता है, जिनमें किसी भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं चाहिए, वह व्यक्ति उत्कृष्ट कोटि की साधना कर सकता है। आया निजम परिणाय पर्याय विगिंचई। वह मुनि वस्त्र के विषय में भली भांति जानकर जीवन पर्यंत उसका विसर्जन कर देता है। आया निजम परिणाय पर्याय विगिंचई। वस्त्र के विषय में आया निजम जान करके, परिणाम भली भांति जानकर जीवन पर्यंत, विगिंचई का मतलब विसर्जन कर देता है। वह मुनि आदाने का वस्त्र के विषय में भली भांति जानकर मुनि पर्यंत जीवन पर्यंत उसका विसर्जन कर देता है। आदाने का अर्थ कर्म भी किया गया है। दूध के प्रकरण में कर्म का प्रकंपन भी अप्रासंगिक नहीं है। मुनि पर्याय कर्मों का अपयन करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। यानी कर्मों को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है मुनि जीवन। यानी मुनि जीवन में जितने कर्म को हम काट सकते हैं, उतना गृहस्थ अवस्था में रह करके काटना संभव नहीं होता है, क्योंकि गृहस्थ नहीं चाहते हुए भी सारी जो जवाबदारी होती है उनको निभाना ही पड़ता है। वो अगर सोचे कि मुझे अभी सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना है, चाहते हुए भी नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा एनवायरमेंट घर में नहीं मिलता है। साधु जीवन में ही ऐसा एनवायरमेंट मिलता है, इसलिए साधु चाहे तो बहुत ज्यादा कर्मों की निर्जा कर सकता है। साधु जीवन में ही उत्कृष्ट रूप से कर्मों की निर्जा व्यक्ति कर सकता है। यही मेघेशिम एक चर्या होती। कुछ साधु अकेले रहकर साधना करते हैं। तथ्य राय रेहिम कुलेहिम सुत्ते शणाए सब्बे शणाए। वे नाना प्रकार के कुलों में सुत ऐष्णा और सर्वेष्णा के द्वारा परिव्रजन करते हैं। कुछ होते हैं वो अकेले में साधना करते हैं, क्योंकि एकाकी साधना भी होती है और संघबद्ध साधना भी होती है। कुछ होते हैं वो अकेले ही जिनकल्पिक होते हैं, वो अकेले ही विहार करते हैं, अकेले ही साधना करते हैं। और कुछ होते हैं संघबद्ध साधु होते हैं। तो दो प्रकार की विहारचर्या होती है, संघबद्ध और एकाकी। एकाकी जो होते हैं वो अकेले ही वो साधना करते हैं, और जो संघबद्ध होते हैं वो ग्रुप में रह करके साधना करते हैं। और साधना करते हुए वो क्या करते हैं, भोजन की जो गवेषणा करते हैं, जो आहार लेने के लिए जाते हैं, वो शुद्ध आहार की गवेषणा करते हैं। ऐसा नहीं कि अशुद्ध आहार ग्रहण कर लिया। तो शुद्धेषणा का अर्थ है अलेपकृत भोजन, अर्थात वैसा भोजन जिसका लेप न लगे। सर्वेषणा का अर्थ है 7 प्रकार की पिंडेषणाएं, अर्थात आहार ग्रहण से लेकर आहार करने तक की सारी ऐष्णाएं। साधुओं की 2 श्रेणियां हैं, गच्छांतर्गत यानी संघबद्ध साधना करने वाले तथा गच्छ निर्गत संघ मुक्त साधना करने वाले। गच्छ निर्गत मुनियों के लिए शुद्धेषणा का और गच्छांतर्गत मुनियों के लिए सर्वेषणा का निर्देश है। गच्छांतर्गत मुनियों के लिए सभी 7 पिंडेषणाएं अनुज्ञात है। गच्छ निर्गत मुनियों के लिए प्रथम 2 पिंडेषणाएं अग्राह्य है और शेष 5 पिंडेषणाओं में ये अभिग्रह करते हैं। से मेहाई परिव्यय, वह मेधावी परिव्रजन करे। परिव्यय का मतलब है परिव्रजन करे। वह मेधावी मुनि परिव्रजन करे। यहाँ परिव्रजन करे क्रियापद से उसकी अप्रतिबद्धता सूचित की गई है, यानी उनको किसी स्थान विशेष से कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर उनके लिए कोई स्थान नहीं है। एकलचर्या को स्वीकार करने वाला मुनि कहीं स्थिरवासी नहीं होता। जो एकलचर्या एकाकी जो विहार करते हैं, वो कहीं पर भी ज्यादा नहीं रुक सकता है, शायद 1 दिन से ज्यादा अधिक नहीं रुक सकते हैं। सुब्बिम अथवा दुब्बिम, वह मनोज्ञ अथवा अमनोज्ञ शब्दों को सहन करे। सुब्बिम का मतलब है मनोज्ञ, दुब्बिम का मतलब है अमनोज्ञ शब्दों को सहन करे। वह मुनि कभी शमशान प्रतिमा को स्वीकार करता है, तब उसे मनोज्ञ अथवा अमनोज्ञ शब्द सुनाई देते हैं। जैसे गजस्सु कुमार ने जिस दिन भिक्षा ली, उसी दिन भिक्षु की जो 12वीं प्रतिमा थी, भिक्षु की 12 प्रतिमा होती है, श्रावण की 11 होती है, तो भिक्षु की जो 12वीं प्रतिमा थी, उनको स्वीकार करने के लिए भगवान के पास आते हैं कि मुझे 12वीं प्रतिमा स्वीकार करनी है, आप बनते अनुमति दे। भगवान जानते थे, अरिष्ट नेमि को पता था ये सारा उपसर्ग होने वाला है,
और उनको मोक्ष भी इनके निमित्त से ही मिलने वाला है, सब जानते थे। इसीलिए भगवान ने कहा जहाँ स्वम देवान प्रिय, जैसे आपको सुख हो वैसा करो, लेकिन अच्छे काम में विलंब मत करो। तो गजेंद्र कुमार दीक्षा लेते हैं, उसी दिन शमशान में जाकर के भिक्षु की बाद में प्रतिमा स्वीकार करते हैं, और जैसे ही वो ध्यान में खड़े थे और कुछ ही क्षणों के बाद उनका ससुर सौमिल नाम का जो ब्राह्मण वो वहां से पसार होता है। देखा, अरे मेरी बेटी के साथ सगाई की थी, ये तो मेरा जमाई है, दीक्षा ले ले, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तो इतना गुस्सा आता है, क्योंकि कई सालों का वेर था। कहा जाता है 99,99,909 भव पूर्व का वेर था। उस समय का जो वेर वो अब उदय में आता है। जैसे ही गजेंद्र सुकुमार को देखते ही वेर की भावना, प्रतिशोध की भावना जागृत हो जाती है, और क्या करते हैं, गजेंद्र सुकुमार के सिर के ऊपर गरम गरम खीरा, पहले मिट्टी की पाल बांधते हैं, फिर गरम गरम अंगारे होते वो रख देते हैं। जैसे ही अंगारे रखे खीर सिर के ऊपर, उनका सिर जैसे खिचड़ी खदबद खदबद कैसे होती है वैसे उनका सिर सिजने लगा, और भयंकर थोड़ी सी भी अग्नि लगती है, अपने को गर्म भाप लगती है, उससे भी कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। तो अंगारे रख दिए सिर के ऊपर, और सिर के ऊपर अंगारे रखने से भयंकर वेदना होने लगी। लेकिन उस समय भी गजेंद्र कुमार क्या चिंतन करते हैं, ज्यादा ज्यादा वेदना तो नरकों में सही, एक ना अनेक ना अनंत बार ही, त्राही त्राही की पुकार जीवड़ा मत विसरे, धन्य गज सुकुमार मुनि ध्यान धरे, उभा अटल शमशान मुनि ज्ञान भरे। तो अकेले 16 साल की मात्र उम्र है, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा परिश्रह आया, उसके बावजूद भी वो हिले नहीं डुले नहीं, और याद करते हैं ये तो कुछ भी कष्ट नहीं है, उससे तो अनंत गुणा वेदना मैंने नरकों में सहन किए, निगोद में सहन किए, एक बार नहीं अनंत बार मैंने वेदना को सहन किया है। इसीलिए मुझे विचलित नहीं होना है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, इस वेद विज्ञान का चिंतन करते करते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और 48 मिनट के भीतर भीतर तो केवल ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष साथ साथ हो जाता है। क्योंकि जब देवकी दीक्षा की अनुमति दे रही थी, दीक्षा की अनुमति क्योंकि संतान के प्रति अनुराग होता, प्यार होता है, वो देने के लिए तैयार नहीं थी। जब गजेंद्र सुकुमार नहीं माने, तब देवकी ने कहा मुझे एक आप बताए, एक बात बताए कि यदि आप अंतिम, आप कहे कि ये बस मेरा अंतिम जन्म है, अब मैं नई माँ को धारण नहीं करूंगा, यदि तुम मुझे ऐसा कसम देते हो, ऐसा सौगन देते हो, तब मैं दीक्षा की अनुमति देने के लिए तैयार हूँ। यदि तुमने दूसरा जन्म कर लिया तो मैं तुमको दीक्षा की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं। तुम ऐसा प्रॉमिस करो कि मेरी बस अंतिम माँ ये देव की है, अब मैं दूसरी माँ को धारण नहीं करूंगा, दूसरी माँ नहीं बनाऊंगा, ऐसा प्रॉमिस करो, तब तुमको दीक्षा की अनुमति मिलेगी। तो गजेंद्र कुमार ने कहा माँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, बस तुम ही मेरी अंतिम माँ हो, अब मैं नया जन्म नई माता को नहीं बनाऊंगा। ऐसा संकल्प किया और सचमुच करके दिखाया, और उसी दिन जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन उनका मोक्ष हो जाता है। तो इतना बड़ा कष्ट सहन करना बहुत कठिन बात है, लेकिन 16 साल की छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कष्ट सहन किया और मोक्ष को प्राप्त हो गए, क्योंकि सारे कष्टों को क्षमता से उन्होंने सहन किए। अथवा तत्व भैरवा, अथवा शमशान में भैरव रूपों को देखकर भयभीत न बने, क्योंकि शमशान में अलग अलग प्रकार की आवाजें आती है, डरावनी आवाजें आती है, भूत पिशाच की भी आवाजें आती है। तो ऐसे भयंकर शब्द को सुन करके भी डरे नहीं। पाणा पाणे किरे संति, इससे प्राणी प्राणों को क्लेश पहुंचाते हैं, क्योंकि शमशान में
हिंसक प्राणी भी होते हैं, शेर भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, बाघ भी होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, वो भी मनुष्य को वहां कष्ट दे सकते हैं, कष्ट में भी डाल सकते हैं। ते फासे पुट्ठो धीरो अह्या से जासित तिबेमी। ते फासे पुट्ठो, उन स्पर्शो, फांसी का मतलब स्पर्शो, पुट्ठो यानी स्पृष्ट, परिसह से स्पृष्ट होने पर, अहिया सिद्धासी, वह क्या करे, सहन करे, धीर मुनि क्या करे, उन्हें सहन करे, ऐसा मैं कहता हूँ। परिव्रजन काल में था शमशान प्रतिमा में होने वाले प्राग निरूपित परिसहों से स्पृष्ट होने पर, यानी पहले बताए गए वो मारपीट भी हो सकती है, कोई हिंस्र प्राणी भी कष्ट दे सकते हैं, तो ऐसे कष्टों से स्पृष्ट होने पर भी धीर मुनि क्या करे, उन इष्ट अनिष्ट यानी जो हमें अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, उन परिश्रमों को भी समता से सहन करे। धीर का अर्थ है निर्मल, अनुद्विग्न, यानी जिनके मन में किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं है। बर्छी से काटे जाने और चंदन का लेप किए जाने पर संभाव में रहने वाला। कोई यदि व्यक्ति चंदन का लेप करे और कोई यदि हमें बसूले से काटे पीटे, उन सब परिस्थितियों में मुनि क्या करते हैं, समता की साधना करते हैं। तो समता की साधना करने वाला ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, हमारा ये जो छठे दिन का दूसरा उद्देश्य था वो भी आज कंप्लीट हो गया है। कल हम भाव रखते हैं तय उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य पढ़ने की। आज हम यही विराम देते हैं अपने विचारों को। किसी को कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम।